में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,859 हो गई है, जबकि 54 लोगों की डेथ हो गई है दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कोरोना के चलते। ये जानकारी अब से कुछ देर पहले प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता में दिए। उन्होंने बताया कि कोरोना के मरीजों का संक्रमण हालांकि बढ़ रहा है, अब 200 से ज़्यादा मरीज आज नए मरीज मिले हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या भी बहुत है। अब करीब 800 मरीज ऐसे हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का संक्रमण है वो थम नहीं रहा है। जब सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, उसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और उत्तर प्रदेश के संक्रमण अब ये जाकर के उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में पहुंच चुका है। दिन प्रतिदिन एक नया जिला कोरोना से संक्रमण की चपेट में आ जा रहा है। 65 जिलों में तक ये कोरोना संक्रमण जा पहुंचा है। इसके बावजूद आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में गतिविधियां हैं वो लगातार शुरू कर दी गई हैं। लखनऊ रेड जोन था, वहां पर भी सारी गतिविधियां शुरू कर दी गई। पहले शराब खोला गया, फिर सारे सरकारी कार्यालय खोले गए। अब कल से लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने निजी गतिविधियों को भी शुरू कर दिया है, यानी कि कल से निजी कार्यालय को भी खोले जाएंगे। तमाम सारे दिशा निर्देश के साथ खोले जा रहे हैं। हालांकि दिशा निर्देशों का कितना पालन हो पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि निजी कार्यालयों में जाकर के, जब सरकारी कार्यालयों में जाकर के जो है उसको निर्देशों का पालन नहीं कराया जा रहा है, तो निजी संस्थानों में कौन जाएगा, कैसे जाएगा। लेकिन एक खाना पूर्ति के लिए आदेश कर दिया गया है कि सभी निजी कंपनियों के प्रोपराइटर उसको जा करके एडीएम के सूचना दें, उसकी एक कॉपी थाने में दें और वो कॉपी अपने ऑफिस के बाहर चस्पा भी करें। और अगर उनके यहाँ का कोई कर्मचारी इस लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसको जो है लॉकडाउन के नियमों के तहत उस कंपनी के प्रोपराइटर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह टीम 11 की बैठक किया। टीम 11 की बैठक करके मुख्यमंत्री ने तमाम सारे निर्देशों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में जो उद्योग धंधे शुरू करने जाने की जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसी के क्रम में तमाम सारे उद्योगों को शुरू कराए जाने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई पोर्टल जो मुख्यमंत्री का है उसी के साथ मुख्यमंत्री ने तमाम लिंक को जोड़ दिया है कि अगर कोई उस लिंक पर जाकर के चाहे तो उस पर जाकर के तमाम सारी चीज़ों को शुरू कर सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं और विदेशों में फंसे हुए हैं, तो विदेशों से आने वालों को उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी के हिंडन एयरपोर्ट पर और लखनऊ में 2 जगहों पर रोकने की व्यवस्था की गई। यानी जो बाहर से विदेशों से आएंगे जहाज़ से, उनको जो है लखनऊ और वाराणसी उत्तर प्रदेश में 2 जगह ऐसे हैं जहां से रोका जाएगा, वहीं पर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, वहीं पर उनको क्वारंटाइन करने की सारी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर रोक करके उनकी कोरोना की मेडिकल जाँच की जाएगी। अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं तो उनको आइसोलेशन में भेजा जाएगा। अगर वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो उनको 7 दिन के लिए वहीं पर रोका जाएगा, फिर से दोबारा एक जांच की जाएगी। अगर वो दोबारा दूसरी जांच से भी नेगेटिव पाए जाते हैं तो उनको उनके घरों पे भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, राजस्व वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री ने तमाम एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं जो दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं उनके प्रस्थान को सुगम बनाने के लिए, उनको तमाम सारी जानकारी मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया। जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से ही एक ऐप दिया गया है जिसमें इन लोगों को सारी जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, जो लोग विदेशों से जो लोग अन्य राज्यों से लौटे हैं उनको ही राज्य में काम शुरू करने के लिए उनकी जो योग्यता है उसके मानक के हिसाब से काम देने की अभी सरकार ने रणनीति बना ली है और उसी के तहत काम शुरू। इसके अलावा आपको बता दें, करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश श्रमिक हैं, उन्हें अब मनरेगा के तहत भी काम शुरू कराया जा चुका है और वो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक और अन्य निर्णय लिया है, 1800-180-5145 ये वो नंबर है जो मुख्यमंत्री ने दिया है और ये उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय का है। अभी तक इस पर जो है इस टोल फ्री नंबर पर अभी तक कोरोना की जानकारी दी जा रही थी, कोरोना संबंधित कोई जानकारी दी जा सकती थी। अब इस पर सभी तरह के लोगों को जोड़ दिया गया है। डॉक्टर, अगर आप अपने घर पे हैं और आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टोल फ्री नंबर 1800-180-5145 पर डायल करेंगे तो आपको संबंधित डॉक्टर के साथ जोड़ दिया जाएगा और वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे कि आपको किस तरह की दवाइयों की ज़रूरत है और आपको वहाँ पर दवाइयाँ मिल जाएगी। अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं तो आपको बताने की ज़रूरत, आपको बताएंगे कि हमको ये लक्षण है, फिर अगर वो समझेंगे तो आपको
कोरोना से संबंधित जानकारी देंगे और अगर वो समझेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह की जांच की आपको आवश्यकता है, या आप अभी जांच ना कराइए, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। ये तमाम सारी जानकारी आपको 1800-180-15145 पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही नए टेस्टिंग लैब शुरू कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 20 टेस्टिंग लैब हैं जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा आपको बता दें नई टेस्टिंग किट भी स्थापित की गई है, जिससे बायोमेडिकल जो वेस्ट निकल रहा है उसके निस्तारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने तमाम सारे निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मेडिकल टीम का और पुलिस को खासकर संक्रमण से बचाने के लिए उपाय करने के निर्देश दिया है और कहा है कि दोनों को कोरोना से संक्रमित होने के लिए बचने की खास ज़रूरत है, जिसके लिए उनको प्रशिक्षण भी पहले दिया जा चुका है। अभी तमाम सारे निर्देश किए जा रहे हैं। इसके अलावा दुधारू पशुओं को जो खुर पका मुँह पका जो रोग हो रहा है उनके रोगों के लिए भी तमाम सारे निर्देश दिए हैं कि जो गांवों में पशु चिकित्सक हैं उनको ऑनलाइन दी जाए। किसानों को जोड़ने के लिए कहा गया है कि किसानों को ऑनलाइन जानकारी दी जाए कि वो लोग इस तरह की बीमारियों से अपने जानवरों का इलाज कर सकें। ये तमाम सारी जानकारी उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने अब से कुछ देर पहले पत्रकार साथियों को दी।